नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी पे। ठीक है। आज जो है वो एमसीक्यू में जो लेके आया हूँ वो है उत्तकों के बारे में। उत्तक इसमें जो है अपने कोर्स के अंदर जो है वो है जंतु उत्तक है। ठीक है। और पादप उत्तक है। तो जिनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो आज जो है आज कुछ इसके एमसीक्यू लेके आए हो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज अपन देखते हैं इसके एमसीक्यू। ठीक है। तो उत्तक टिश्यूज देखो होते क्या है। उत्तक के कोशिकाओं का समूह होता है जिनका ओरिजिन यानी उसकी उत्पत्ति और उनकी जो संरचना जो होती है वो एक जैसी होती है। उनके कार्य भी कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। वो कहलाते हैं क्या, उत्तक कहलाते हैं। ठीक है। और उत्तक आगे चल के उत्तकों का समूह जो होता है वो अंग कहलाता है और अंग मिलके तंत्र बनता है और तंत्र मिलके क्या बनते हैं, अपना पूरा बॉडी बनती है। ठीक है। तो शुरुआत जो है वो कोशिका से है। कोशिका को अपन ने पढ़ लिया है, उसके एमसीक्यू भी अपन ने देख लिए है। ठीक है। आज जो है वो है उत्तकों के बारे में। और उत्तक जो है वो कोशिकाओं का समूह होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और जिनकी संरचनाएं और कार्य जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उत्तक या टिश्यूज कहा जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल बनते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है कि उत्तक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है करने वाला वैज्ञानिक कौन था। ठीक है। तो उत्तक शब्द का सर्वप्रथम जो है वो वैज्ञानिक कौन था, मेयर, मेलपीगी। ठीक है। बिटेस्ट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है इसका जो आंसर जो है वो क्या है, बीसेट है। बीसेट ने सबसे पहले किसके बारे में बताया, उत्तकों के बारे में बताया। सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था उत्तक शब्द का वो किसने किया था, बीसेट ने किया था। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। सेकेंड जो है वो है कि पादपों में जाइलम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी होता है, भोजन का वहन करने के लिए, जल का वहन करने के लिए, एमिनो अम्ल का वहन करने के लिए या ऑक्सीजन का वहन करने के लिए होता है। तो आपने देखा होगा कि जाइलम जो उत्तक होते हैं वो कहलाते हैं संवहनी उत्तक कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, संवहनी उत्तक कहलाते हैं। ठीक है। जिनको बोला जाता है वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का जो काम होता है वो ये है कि वो जल को रूट से पूरे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। तो पौधे के अंदर रूट से जो जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है। और ये चार प्रकार की जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये कैसा होता है, ये संवहनी उत्तक होते हैं, ये जटिल उत्तक भी होते हैं। कैसे होते हैं, जटिल उत्तक है। ठीक है। जटिल उत्तक होते हैं, जटिल उत्तक होते हैं। ठीक है। ये कैसे है, जटिल उत्तक होते हैं या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं इनको। तो भोजन का वहन नहीं करता है, जल का वहन ये करता है। तो जाइलम जो होता है वो क्या काम करता है, जल का वहन करता है। ठीक है। तो पहला है उत्तक शब्द की किसने कहा था, ये शब्द जो दिया था वो बी सेट ने दिया था। ठीक है। और दूसरा जो है वो किसने कहा था, जाइलम जो है वो क्या है, किसका कार्य करता है, तो वो जल को वहन करने का कार्य करता है या जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जाइलम का काम क्या है, जल को जड़ों से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है। विभिन्न भागों तक ये क्या करता है, पहुंचाता है। कौन, जाइलम। ये जटिल उत्तक होता है। फ्लोएम भी जटिल उत्तक है। नेक्स्ट वापस, पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। तो पहला है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करना।
पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिवहन करना, तो जल का परिवहन तो कौन करता है? जाइलम करता है। वो भी कहां से? जड़ से विभिन्न भागों तक। रोशनी का या सोडियम का, तो देखो चार चीजें, भोजन का, पानी का, रोशनी का, सोडियम का, और सब कहां से हो रहा है? पत्तियों से। कहां से हो रहा है? पत्तियों से। तो देखो पत्तियों में बनता क्या? पत्तियों में बनता है क्या? पत्तियों में इसको बोला जाता है फूड फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फूड फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, फूड फैक्ट्री है। तो फूड फैक्ट्री में फूड बनता है, खाना बनता है, किस प्रोसेस के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसके द्वारा बनता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो फूड जो बनता है, अब देखो फूड बना है वो पत्तियों के अंदर बना है और उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की जरूरत होती है। ठीक है, यहां तक रूट तक भी फूड को या खाने को पहुंचाना होता है। तो यहाँ पे जो फ्लोएम का काम होता है, देखो पानी का पहुंचाने का काम तो जाइलम करता है। ठीक है, और भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करता है ये। तो ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, तो फ्लोएम भी कैसा है? जटिल उत्तक है। कैसा है ये? जटिल उत्तक होता है। अब वृक्क नली, लार ग्रंथि की नली में अस्तर जो होता है का निर्माण कौन सा उत्तक करता है? तो देखो स्तर जितने भी होते हैं वो सब करते हैं कौन? एपिथेलियम। ठीक है, अब एपिथेलियम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो घनाकार भी होते हैं, स्तंभाकार भी होते हैं, सल्की भी होते हैं, ठीक है, और स्तरी भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो घनाकार जो होंगे, स्तंभाकार होंगे, या सल्की होंगे, या कौन से होंगे? स्त्री और एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो होता है सही आंसर कौन सा है? घनाकार होता है। यानी इनके जो घन के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इनका आकार घन जैसा होता है। ठीक है, और स्तंभा में कैसा होता है? तो स्तंभ के आकार की होती है, यानी लंबी होती है। ठीक है, और इसमें सल्की जैसी यानी जो है चपटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे घनाकार, और ये मोस्ट ऑफ क्या काम करते हैं? अवशोषण का कार्य करेंगे। अवशोषण या करते हैं स्वर्ण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? घनाकार एपिथेलियम होता है। ठीक है, स्तंभाकार आपको मिलेगा कहाँ पे? जो है ये यूट्रस के अंदर, और जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर जो है वो घनाकार आपको पक्षमा भी घनाकार मिलेगी। ठीक है, तो पक्षमा भी जो होती है वो वहां पे मिलती है। निम्न में से एक सरल उत्तक है। तो देखो सरल उत्तक कौन सा है? तो सरल उत्तक जो होते हैं, देखो उत्तक जो है, पादप उत्तक अगर देखने जाए तो इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है विभजोतक। विभजोतक। ठीक है, विभजोतक जो होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है, उनको बोला जाता है विभजोतक। जिसमें विभाजन की क्या मिलती है? क्षमता मिलती है। जिसमें विभाजन की क्षमता होगी वो क्या कहलाते हैं? विभजोतक कहलाते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है जो ऐसे जिसमें विभाजन की क्षमता खो देता है। विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, तो वो बदल जाते हैं किसमें? स्थायी उत्तकों में। स्थायी उत्तकों में। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सरल और एक होते हैं जटिल। एक होते हैं सरल और एक होते हैं जटिल। सरल जो होते हैं वो इसके अंदर तीन तरह के हैं। सबसे पहला है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और लास्ट जो है वो स्क्लेरेन्काइमा।
ठीक है। ये तीन जो है वो कैसे है, सरल उत्तक होते हैं। और जटिल उत्तक जो होते हैं वो होते हैं दो, जिसमें आता है क्या, अभी बताए थे क्या, एक तो आता है जाइलम और दूसरा जो आता है वो क्या आता है इसके अंदर, फ्लोएम आता है। तो ये जटिल उत्तक दो है, एक तो जाइलम है और दूसरा कौन सा है, फ्लोएम है। पहले सरल उत्तक जो है वो तीन प्रकार के हैं, ठीक है। विभजोत्तक ये अलग से ही है, ठीक है। ये जब भी विभाजन करेंगे और विभाजन हो रही है, वो जो पार्ट में विभाजन हो रहा है वो तो आएंगे इसके अंदर, और विभाजन की क्षमता जैसे ही खत्म होगी तो वो चले जाते हैं स्थायी के अंदर, ठीक है। तो स्थायी के अंदर जो होते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, तो विभाजन की क्षमता इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती वो आ जाते हैं स्थायी, और स्थायी जो होते हैं वो दो भागों में बट जाते हैं, एक तो सरल हो जाते हैं, एक जटिल हो जाते हैं। इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती सकती है, इसलिए इसको जटिल बोला जाता है। तो देखो जाइलम जटिल है, फ्लोएम भी जटिल है, और स्क्लेरेन काइमा तो कौन सा है, स्क्लेरेन काइमा जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला उत्तक होगा, ठीक है। जिसको स्क्लेरेन काइमा, जिसमें अपन मृदु उत्तक जो होता है, ठीक है, वो होता है पेरेन काइमा, ठीक है। स्थूलो कोण उत्तक जो होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन ये कोलेन काइमा, और स्क्लेरेन काइमा को बोलते हैं दृढ़ उत्तक। कौन सा होता है ये, दृढ़ उत्तक होता है, दृढ़ उत्तक। अब इसी का ही दूसरा है जटिल उत्तक, कौन सा है तो बताओ, पेरेन काइमा, ठीक है, कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा। ये तो तीनों कैसे है, सरल उत्तक है, ये तीनों जो है वो कैसे है, सरल उत्तक है, ठीक है। और ये जो है तीसरा वाला, ठीक है, ये कैसा है, संवहन उत्तक, जिसको बोलते हैं अपन जटिल उत्तक। क्या बोलेंगे, ये जटिल उत्तक है। ये कैसा होता है, जटिल उत्तक का होता है, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम दोनों जटिल उत्तक है, ठीक है। और ये जो है वो कैसे है सॉरी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं अपने सरल उत्तक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन जो है वो है, एक कार्य प्रदान करने के लिए उत्तकों का संग्रहण हो जाता है, मतलब एक ही कार्य जो करते हैं उनका उत्तकों का संग्रहण हो जाता है, तो उनको क्या कहा जाएगा, तो अभी बताया था आपको, उत्तकों के समूह को जो एक ही प्रकार का कार्य करे, जो एक ही प्रकार का कार्य करे, वो बन जाते हैं क्या, क्या बन जाते हैं, अंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अंग। तो देखो, कोशिका जब मिलती है तो बनाते हैं उत्तक, ठीक है। उत्तक मिलके बनते हैं अंग, अंग मिलके बनता है तंत्र, और तंत्र मिलके बनता है क्या, शरीर, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस चलता था, एक कार्य प्रदान करने के लिए उत्तकों का जो संग्रहण होगा वो क्या कहलाता है, अंग कहलाता है। आंत्र में श्लेष्मा, देखो श्लेष्मा, श्लेष्मा को बोला जाता है म्यूकस, क्या बोला जाता है, म्यूकस। उपकला की कौन सी कोशिका श्लेष्मा का स्त्राव करती है, आंत्र श्लेष्मा उपकला जो कोशिका है उसमें कौन सी टाइप की कोशिका जो होती है वो क्या करती है, जो है श्लेष्मा का स्त्राव करेगी या म्यूकस का स्त्राव करेगी। जैसे आपने देखा होगा अमाशय के अंदर भी होती है, ठीक है। तो अमाशय के अंदर जो है वो कौन से टाइप की कोशिका जो होगी वो श्लेष्मा का स्त्राव करेगी या म्यूकस का स्त्राव करेगी। म्यूकस वो जो होता है वो कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। तो मुख्य कोशिका, ठीक है, पेप्टिक कोशिका, ग्लोबेट कोशिका और ऑक्सीटिन कोशिका। तो देखो पेप्टिक कोशिका ये नहीं, तो इसमें जो होगा ऑक्सीटिन कोशिका जो होती है वो आमाशय में एचसीएल का स्त्राव करती है। कौन सा स्त्राव करती है, ये एचसीएल का स्त्राव जो करती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीटिन कोशिका होती है, ठीक है। और ग्लोबेट जो कोशिका जो होती है वो करती है किसका, श्लेष्म का स्त्राव करती है, किसका करती है, श्लेष्म का स्त्राव करती है, ठीक है। तो श्लेष्म का स्त्राव कौन सी करती है, ग्लोबेट कोशिका करती है। साथ में इसको भी याद कर रखना है, ऑक्सीटिन कोशिका जो होती है वो एचसीएल का स्त्राव करती है, वो भी कहां पे, आमाशय के अंदर,
आपने देखा होगा आमाशय में जो होता है वो HCl पाया जाता है, और वो क्या करता है, एंजाइमों को एक्टिवेट करता है, सक्रिय बनाता है, ताकि भोजन का पाचन जो है वो सही प्रकार से हो सके। भोजन का पाचन जो है वो सही प्रकार से हो सके। ठीक है, तो ये जो है वो दो, तो उत्तक मिलके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। उत्तक मिलके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त जो है वो कौन से प्रकार का उत्तक है? देखो उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तक जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, जो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये है 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, इनको भी ध्यान रखना। कितने प्रकार के उत्तक होते हैं, तो उत्तक, जंतुओं में उत्तक जो होते हैं, जंतुओं में उत्तक जो होता है, या मनुष्य में अपन की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पेशीय उत्तक नाम से पता लग रहा है कि ये पेशियाओं में माने गए, यानी कंकालीय अपन कह सकते हैं इसको, कंकालीय उत्तक भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने जो कंकाल है हड्डियों से ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है वो होता है संयोजी उत्तक। कौन से होते हैं, और पेशियों से जुड़े होते हैं, संयोजी उत्तक। और इससे पहले है जो मैं बात करता हूँ एपिथेलियम जी। तो जितने भी आवरण बनते हैं, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य आवरण हो, ठीक है, जैसे ये वाले स्किन जो है उसने पूरे शरीर को ढक रखा है, तो ये भी एक एपिथेलियम जो है वो टिश्यूज होते हैं इसके। ठीक है, और जितने भी जैसे मुंह के आंतरिक स्तर है, अपने जो ब्लड वेसल है उनका आंतरिक स्तर है, ऑर्गन जो है उनके जो स्तर जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं एपिथेलियम उत्तकों से। किससे बने हुए होते हैं, एपिथेलियम के उत्तकों से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार आपको याद करने हैं इतने बेस के लिए। ठीक है, तो ये 4 जो प्रकार होते हैं वो उत्तकों के होते हैं। तंत्रिका उत्तक, जिसमें नर्वस पूरा सिस्टम आता है अपने अंदर, और ये तंत्रिकाएं मिलके ही क्या बनाती है, जैसे मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक है, तंत्रिका एक कोशिकाएं जो होती है वो तंत्रिका का जाल बनाती है, और जिससे जो होता है वो मैसेज जो होते हैं वो अपने शरीर के विभिन्न भागों से ब्रेन तक पहुंचते हैं, और उसी का जो है संचरण जो होता है मस्तिष्क के से जो आवेग जो आते हैं वो भी अंगों तक इसके जरिए ही पहुंचे जाते हैं, तंत्रिकाओं के जरिए ही पहुंचे जाते हैं। ठीक है, तो ये एपिथेलियम उत्तक है, संयोजी उत्तक है। अब बताते हैं अपन, ये रक्त जो होता है वो संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये क्या होता है कि संयोजी उत्तक ये ऐसा जो तरल होता है और कैसा है, वो संयोजी उत्तक भी होता है। ठीक है, तो रक्त एक ऐसा उत्तक है जो तरल संयोजी उत्तक होता है। तो रक्त क्या है, रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है, क्योंकि ये हर जगह अपने को मिल जाता है, हर जगह यानी सहयोग करता है, यानी एक दूसरे को जोड़ने का कार्य ये कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो अपनी अस्थियां जो होती है वो भी कौन सी है, संयोजी उत्तक है, जिसमें लिगामेंट भी आते हैं, टेंडेंस भी आते हैं। ठीक है, अस्थियां भी आती है, उपास्थियां भी आती है, रक्त भी आते हैं, ये सारे जो मैंने नाम बोले हैं वो सब किस में आते हैं, तो संयोजी उत्तकों में आते हैं। तो और कौन से आते हैं, जैसे अस्थियां है, अस्थि है, उपास्थि है, लिगामेंट है, सयानु है, सयानु है, ठीक है, जिसको टेंडेंट बोलते हैं। तो ये सारे जो है वो कैसे हैं, वो संयोजी उत्तक होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका उत्तकों की मूलभूत इकाई क्या होती है। तंत्रिका कोई उत्तक है तो उसकी मूलभूत इकाई क्या होती है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये तो कोशिका का भाग है। प्लाज्मा, एपिडर्मिस, जो बाहरी आवरण बनाते हैं वो एपिडर्मिस। ठीक है, एक आता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जिसको बोला जाता है क्या, तंत्रिका कोशिका। अब आपको तंत्रिका कोशिका दे दे तो आपका बिल्कुल आप बिना देखे सीधा उसको राइट कर दोगे। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, वो आपको क्या देगा, वहां पे न्यूरॉन देगा। जैसे मैंने आपको एक अगली स्लाइड में बताया था, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है तो कोशिका विज्ञान कहा जाता है, ऐसा नहीं देगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज में क्या देगा, वो साइटोलॉजी देगा। क्या देगा, साइटोलॉजी देगा।
तो साइटोलॉजी जो है वो आप देखोगे कि साइटोलॉजी क्या शब्द है, तो मैंने आपको बताया साइटो का मतलब होता है सेल से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, न्यूरॉन, न्यूरॉन का मतलब क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है। किससे बनता है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनता है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है उसी को ही कहा जाता है क्या, न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, न्यूरॉन कहा जाता है। तो इसका जो तंत्रिका उत्तक जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, न्यूरॉन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, वो न्यूरॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। सीबीसीएस आपने देखा, देखो अपने जैसे कहते हैं स्किन मेरी ऑयली है, ठीक है। तो ये जो जो स्किन जो है जिसमें से कुछ पदार्थ निकलते हैं, तेलीय पदार्थ निकलते हैं, वो ग्रंथियां होती है सीबीसीएस। कौन सी होती है, सीबीसीएस। तो सीधी सी बात है, अब मैं बात आपको किया सीबीसीएस, और इससे पहले मैंने आपको बताया कि ऑयली ग्रंथियां होती है, ठीक है। तो ऑयली ग्रंथियों में से क्या, जो ऑयल निकलता है, ठीक है। तो सीबीसीएस जो अपने जैसे या से वगैरह से जो ऑयल निकलेगा, वो जो है वो कहाँ पे मिलता है, कौन सी डर्मिस पे मिलेगा। तो सीधी सी बात है, आमाशय में तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन, आंत में भी नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए अपने अपने पास में रहे दो, ठीक है। एक तो स्तनी जो है वो त्वचा की एपिडर्मिस में, या है जो डर्मिस में। तो देखो एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली परत होती है, ऊपर वाली क्या है, ये परत है। और इससे नीचे वाली जो परत होती है वो कौन सी होती है, नीचे वाली परत जो होती है वो कौन सी है, ये होती है। तो सीधी सी बात है, ये अंदर की तरफ होगी, तो यहाँ पे कौन सी होती है, सीबीसीएस स्तनों की डर्मिस में मिलती है। क्या पे मिलती है, ये डर्मिस के अंदर अपने को मिलेगी, ठीक है। तो ये डर्मिस मतलब नीचे वाली जो लेयर होती है उसके अंदर ये पाई जाती है। त्वचा पे भी अलग अलग लेयर होती है, ठीक है। सबसे ऊपर जो होती है एपिडर्मिस होती है, ठीक है, फिर डर्मिस होती है। तो यहाँ पे जो है किस में मिलती है, ये डर्मिस के अंदर मिलती है। नेक्स्ट है पादप उत्तक संवर्धन। देखो पादप उत्तक संवर्धन को बोला जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर बोला जाता है, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर बोला जाता है। अब ये क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर, देखो इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि जो पादप के बीज को छोड़ के, बीज नहीं, जो दूसरे भाग जो होते हैं वहां से कुछ कोशिकाओं को लिया जाता है, या उसके भाग को लिया जाता है, जैसे पत्ती का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। और भी बहुत सारे जिससे जो पत्ती के टुकड़े हैं, तो जैसे एंतर का भाग है, न्यूसिलेस जैसे अपने अंडाशय का वगैरह जो भी भाग है उनको लिया जाता है, और उससे नए पादप का निर्माण किया जाता है। और नए पादप का भी निर्माण एक नहीं होगा, वो हजारों पौधे एक साथ में तैयार किए जाते हैं सिर्फ एक कोशिका से या उत्तकों से, ठीक है। तो ये तकनीक भी बहुत ही एक कह सकते हैं कि अपन कम समय में ज्यादा पादप उगा सकते हैं इस विधि के द्वारा, ठीक है, जिसको बोला जाता है पादप उत्तक संवर्धन। यानी ये इन विट्रो में होता है। कहाँ पे होता है, इन विट्रो में होता है। इन विट्रो का मतलब होता है इसको कहाँ पे तैयार किया जाता है, लैब के अंदर तैयार किया जाता है। इन पौधों को, इन पौधे से बनते हैं उनको लैब के अंदर तैयार किया जाता है। और खास तौर पे ये ध्यान रखा जाता है कि वो विषाणु रहित हो या जीवाणु रहित हो या रोगाणु रहित हो, ठीक है, ताकि रोगाणु नहीं आते उसमें, नहीं तो जो पौधे बनेंगे वो सब रोगजनक बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखा जाता है इस बात को कि रोगाणु। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पादप उत्तक संवर्धन किस तकनीकी से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप कौन सी तकनीक जो लोगे, ठीक है, यानी कौन सा भाग जो लोगे वो संवर्धन में उपयोग में लोगे, ठीक है। तो पादप उत्तक संवर्धन में रोमिल मूल संवर्धन, विभजोतक संवर्धन, आसंधि संवर्धन, अंडाशय संवर्धन। तो इसमें लिया जाता है कौन सा, विभजोतक वाले, जिसमें विभाजन की क्या होती है, सॉरी, विभाजन की क्या होती है, क्षमता होती है। वो जो है उत्तकों को लिया जाता है ताकि वो आगे विभाजित कर सके, ठीक है। और उनके अंदर एक माध्यम रखा जाता है जिसको संवर्धन माध्यम बोला जाता है, उनमें रखा जाएगा। और फिर उसमें के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, पादप ग्रोथ हार्मोन जिसमें ऑक्सिन आता है और जो साइटोकाइनिन आता है, उन दोनों का उपयोग किया जाता है। उनकी मात्रा को कम करके बढ़ा के जड़ों को और पर्रों का विकास किया
जाता है इस तकनीकी के द्वारा। तो इसमें विभज्योतकों को उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच बनाते हैं? अभी बताया था, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या एपिथेलियम उत्तक। देखो, जैसे सपोज मान लो यहां से अगर कोई मारता है तो सबसे पहले जो है उसने यहाँ पे लगेगी, यानी यह सबसे पहले आंतरिक अंगों का रक्षा जो है वो किसने की है? इस त्वचा ने की है। ठीक है, यानी ये त्वचा किससे मिलकर बनती है? कौन से उत्तकों से मिलकर बनती है? तो एपिथेलियम मित्र किससे बनती है? एपिथेलियम। या ठीक है, तो एपिथेलियम से बनती है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? एपिथेलियम उत्तक होता है। ठीक है, तो सुरक्षा कवच जो बनाते हैं, कवच अभी बताया ना, आवरण, आवरण जो बनता है वो हमेशा एपिथेलियम बनाते हैं। लिगामेंट, लिगामेंट कौन सा टाइप का? संयोजी उत्तक। पहले से कौन सा है ये? संयोजी उत्तक। ठीक है, किसको किसको ये जोड़ने का कार्य करता है? अस्थि को पेशियों से, अस्थि को अस्थियों से, अस्थियों को तंत्रिका से, पेशी को त्वचा से। तो देखो पहली चीज तो दो आएगी, ध्यान रखना, या तो वो अस्थि है, अस्थि या तो पेशियों से जुड़ेगी, या अस्थि किससे जुड़ेगी? अस्थियों से जुड़ेगी। तो यहां पे लिगामेंट क्या होता है? जो अस्थियां जो होती है, ठीक है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य जो होता है वो ये करता है। कौन करता है? लिगामेंट करता है। तो लिगामेंट जो होता है यहाँ पे मिलेगा लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट का कार्य क्या होता है? लिगामेंट करता है अस्थियों को अस्थियों के साथ में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो अस्थियों को अस्थियों के साथ में जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है। नेक्स्ट है बायोप्सी। नाम सुना होगा, बायोप्सी। बायोप्सी एक तकनीक है जिसके अंदर क्या होता है, जो कैंसर आज जो बढ़ रहे हैं, कैंसर जो एक बड़ी सी बीमारी चल रही है अभी, ठीक है, दो ही है, एक तो हार्ट अटैक और दूसरा जो है कैंसर। ये दो बीमारियां जो है वो काफी जो है बढ़ रही है। आज हर आप देखोगे तो हर अपने आसपास में भी आपको कई सारे इसके पेशेंट मिल जाएंगे। तो ये क्या है? बायोप्सी क्या है? ये कैंसर का एक टेस्ट होता है जिसमें कुछ कोशिकाओं के समूह या ऊतकों का जो है कुछ सैंपल लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखो, मृत्यु के कारण जानने के लिए शव का विच्छेदन करने में, तो वो तो पोस्टमार्टम होता है। बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने में, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग से करने में। ठीक है, या हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जिसमें पानी से डर लगता है, कुत्ते के काटने से, रेबीज बीमारी के अंदर। ठीक है, तो ये परीक्षण आप बता सकते हैं, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करना, तो बेहोशी करने में भी इसको कोई नहीं करता। ठीक है, ये परीक्षण के लिए ऊतकों में शरीर से अलग करना, ये इसका है। ठीक है, कि ऊतकों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, जिससे पता लगाया जाता है। अच्छा, कैंसर क्या होता है? तो कैंसर देखो ये है, ठीक है, अनकंट्रोल जो ग्रोथ होती है उसको बोला जाता है कैंसर। ठीक है, सामान्य कैंसर कोशिका अपने शरीर में भी उपस्थित है, मेरे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है। ठीक है, वो सामान्य तौर पे जो विभाजन की दर है वो सामान्य तौर पे हो रही है, लेकिन जैसे ही जो है कैंसर का कोई भी जो जिसके कारण कैंसर होते हैं, ठीक है, तो वो अगर वो आ जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, या कुछ केमिकल की वजह से वो क्या हो जाती है? स्टिमुलेट हो जाती है। यानी जब वो 1 घंटे में 2 सेल बना रही है तो वही 1 घंटे में वापस 100 सेल बनाने लग जाएगी। यानी अनकंट्रोल ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है, और जिससे गांठ जैसी संरचना बन जाती है जिसको अपन बोलते हैं ट्यूमर। फेफड़ों को ढकने के लिए, फेफड़ों को ढकने के लिए कौन सी होती है? कार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरल, ठीक है, या सिरोसा। ठीक है, तो देखो प्लूरल जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्लूरल जो है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो प्लूरल, प्लूरल जो होती है वो इसकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो फेफड़ों को ढक के रखती है। तो बायोप्सी ध्यान रखना, इसका संबंध किससे है?
उत्तकों को अलग करके कैंसर के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। मास्ट कोशिका, ये भी आती है मास्ट कोशिका, स्टेम, जिसमें मास्ट कोशिका जो होती है वो क्या कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो मास्ट कोशिका पेश संयोजी ऊतकों में, पेशियों में, तंत्रिका ऊतकों में या रुधिर में पाई जाती है, ठीक है। तो मास्ट कोशिका जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, संयोजी ऊतकों में पाई जाती है, अस्थियों के अंदर, ठीक है। तो संयोजी ऊतक होंगे उसके अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट है दांत का सीकर बना हुआ होता है। दांत का सीकर, दांत जो होते हैं उसका जो सीकर जो होता है वो किससे बना हुआ होता है। दांत का सीकर किससे बना हुआ होता है, तो दंत जो होते हैं इसके जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है इनेमल। कौन सा होता है, इनेमल होता है, ठीक है। फिर ये बीच में जो भाग होता है वो डेंटा ही होता है, ठीक है, डेंटिन जिसको बोलते हैं। इनेमल, तो दांत का सीकर किससे मिलकर बना हुआ होता है, इनेमल। सबसे अपने बॉडी के अंदर सबसे जो कठोर भाग होता है वो होता है इनेमल। में सबसे कठोर जो होता है वो कौन होता है, इनेमल होता है। तो सबसे कठोर भाग है कौन सा, इनेमल। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनेमल जो है वो सबसे हार्डेस्ट है और दांत के ऊपर पाया जाता है इनेमल। तंत्रिका ऊतकों की इकाई होती है एक्सोन, न्यूरॉन, गुस्सिका, कोशिका काय। बताओ ये वापस कौन सा होता है, अभी बताया था कौन सा है, न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा तो फिर ये एक्सोन वगैरह क्या है, ये इसी के ही भाग है, ये तीनों जो है वो इसी के ही भाग है, ये भाग है, ठीक है। इस तरह से होता है। ये भाग जो है वो इधर से वाला ये एक्सोन है, ये कोशिका का है, कोशिका का है, ठीक है। ये और ये आपस में जो हो जाते हैं समूह तो उसको गुस्सिका। तो इसका सही आंसर क्या है, न्यूरॉन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आके गया है आगे वाले जो क्वेश्चन के अंदर। ऊंट की कुबड़ किस ऊतकों से बनी हुई होती है, तो देखो पहले ये जैसे मानते थे कि ऊंट जो होते हैं वो एक बार जब पानी पीते हैं तो कहते हैं कि पहले जब छोटे थे तो बोलते थे कि भाई ऊंट एक बार पानी पी लेता है तो फिर उसको कई दिनों तक पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है, और फिर कहते थे कारण पूछते थे कि ऐसा क्या कारण है, ठीक है। अपन भी इतना पानी एक बार में पी ले फिर वापस जरूरत पड़ी, ठीक है, पहली बात तो इतना पी नहीं सकते अपन। तो ऐसी क्या बात थी ऊँट के अंदर, तो कोई कहते थे कि ऊँट के अंदर एक थैली होती थी और थैली के अंदर पानी जो रहता है वो पड़ा रहता था, जब भी जरूरत होती है ऊँट उस थैली में से पानी ले लेता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऊँट के अंदर क्या होता है, कुबड़ जो होती है उसके अंदर वसा होती है, ठीक है, और जब भी उसको जरूरत होती है पानी की आवश्यकता होती है तो वो वसा टूटती है और टूटने के कारण जल बनता है। तो ध्यान रखना कोई पानी की पोटली नहीं होती है ऊँट के अंदर, और कुबड़ के अंदर क्या मिलती है अपने को, वस्यामय ऊतक पाए जाते हैं, इसलिए वो पानी की आपूर्ति करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो ऊंट के कुबड़ के अंदर, ठीक है, पानी भरा हुआ नहीं होता है, क्या होता है, वसामय ऊतक होते हैं, ठीक है। प्राथमिक जननिक उपकला बनी हुई होती है। तो प्राथमिक जननिक देखो, उपकला मतलब जो स्तर बनाएगी वो उपकला है, ठीक है। तो देखो जो सरल सल की उपकला से, सरल घनाकार जो उपकला से, स्तंभाकार उपकला से या ट्रांजिनियस उपकला से, ठीक है। तो प्राथमिक जनन कला जो होती है वो हमेशा किससे बनी हुई होती है, सरल घनाकार ऊतकों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो किससे मिलकर बनी हुई होती है, सरल घनाकार,
ठीक है। ट्रांजिशन जो होती है मूत्र वाहिनी और इसमें पाई जाती है। स्तंभाकार जो होती है वो आपको इसमें शुक्र वाहिनी और अंड वाहिनी में अंदर पाई जाती है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है शुक्र वाहिनी अंड वाहिनी का स्तर बना हुआ होता है। पक्षमा भी स्तंभाकार उपक्लास है, स्तरी स्तंभाकार उपक्लास है, सरल घनाकार उपक्लास है, सरल सल्की उपक्लास है। तो देखो स्तंभाकार जो शुक्र वाहिनी और अंड वाहिनी का जो बना हुआ होता है वो उनकी जो जो कोशिकाएं जो होती है वो इस तरह से होती है। ये अब बताओ ये कौन सी आकार है? ये तो ये घन आकार की है। कौन सी आकार की है? घन। लेकिन इसके अंदर ये इस तरह से होती है। ये कौन से आकार की है? तो ये स्तंभाकार स्तंभाकार होती है। ठीक है। फिर उसके ऊपर देखो यहां पे इस तरह से ये पक्षमा भी होती है। कैसी होती है? पक्षमा भी होती है। अब इसका रीजन भी है। रीजन ये है कि जब अंडा जब निकलेगा कहां से? ओव्यूल या अंडाशय में से, तो अंडाशय में से जब फेलोपियन ट्यूब के या अंडवाहिनी में आता है तो अंडवाहिनी को आगे भेजना होता है। ठीक है। तो आगे भेजने के लिए जो पक्षमाप होते हैं ना वो उसको आगे चलने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये पक्षमाप जो होते हैं वो गति में मदद करते हैं। ये क्या होते हैं? पक्षमाप जो होते हैं वो क्या करते हैं? उसको अंडे की गति में मदद करते हैं, उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो कौन सी होती है? पक्षमा भी स्तंभाकार उपकला होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वह उपकला जिसमें आधारी कला अनुपस्थित होती है। तो देखो सामान्य सल्की उपकला, ट्रांजिशन उपकला, स्तरीय सल्की उपकला और स्तरीय स्तंभाकार उपकला। तो वो कौन सी होती है? ट्रांजिशन। ये सीधा कहां पे? इसमें आधारी कला नहीं होती और सीधा ये जुड़ते हैं। ये सीधे जुड़ते हैं किसी से, जहां से ये बेस से, ठीक है, सीधे जुड़ते हैं। इसमें आधार की जो कला होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है। सिंह नक पर पाई जाने वाली उपकला कौन सी है? सिंह, जैसे पशुओं में सिंह होते हैं, अपने नाखून नक होते हैं। ठीक है। ब्रुश, ब्रुश का तो कोई काम ही नहीं है। आपने देखा कोई पक्षमा तो मिलते नहीं है, ब्रश जैसा होता भी नहीं है। ब्रुश बॉर्डर घनाकार, ये भी नहीं होता। केरेटेनॉइड स्तर स्थल की उपकला या नॉन केरेटेनॉइड, तो आपने देखा होता क्रिएटिन से बना हुआ होता है। सिंग वगैरह जो होते हैं वो क्रिएटिनॉइड होते हैं, यानी क्रिएटिन प्रोटीन उसमें पाया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर देखो कौन सा होगा? जो क्रिएटिन प्रोटीन जो है वो किसमें जो है पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा इसका सही आंसर होगा? वो सी होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्रिएटिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन उपस्थित है। इसके कारण ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? ये कठोर होते हैं। तो कौन सा होता है? क्रिएटिन जो होता है वो यहाँ पे उपस्थित होता है, तो क्रिएटिनॉइड होता है। तो ध्यान रखना सींग वगैरह नाखून वगैरह किससे बनते हैं? क्रिएटिन से बनते हैं, प्रोटीन से। इनका स्तर इससे बना हुआ होता है, क्रिएटिनॉइड्स। सरल सल की उपकला, सरल सल की उपकला किसमें पाया जाता है? ठीक है। तो देखो सरल सल की उपकला वायु कुपिका में, रक्त वाहिनी में, प्लूरल जो है झिल्लियों में, ठीक है, या उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो क्या है? उपरोक्त सभी, यानी सभी में ये पाया जाता। ठीक है। निम्न में से कौन सा पेशीय उत्तक ऐच्छिक होता है? ठीक है। तो ऐच्छिक जो होता है वो कौन सा होता है? तो देखो इसमें ध्यान रखना पेशीय उत्तक जो होते हैं वो मोस्टली तीन प्रकार के। एक होता है रेखित, ठीक है, एक होता है अरेखित, जिसको बोला जाता है चिकनी पेशिया, चिकनी पेशिया भी बोला जाता है। और एक होता है जिसको बोलते हैं अपन कार्डिक, कार्डिक पेशिया। ठीक है। तो ये कार्डिक जो पेशी जो होती है, जो
कैसी होती है? रेखित प्लस साकित। कैसी होती है? रेखित होती है और साकित होती है। इसमें ये इस तरह से बनी हुई होती है, ऐसी रेखाएं मिलती है, बैंड मिलते हैं, ठीक है। इसमें ये जो होती है वो इस तरह से बनी हुई होती है, ठीक है। इसमें जो होती है वो इस तरह से बनी हुई होती है, ठीक है। ये तीन होती है, ये रेखित है, रेखा मिलती है। इसमें न्यूक्लिय जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, ये बहु केंद्र की होती है, बहु केंद्र की, ठीक है। ये स्मूथ होती है और ये अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है। यानी जितने भी, जैसे अपने आमाशय के अंदर वगैरह जो पेशियां होगी, ठीक है, दूसरे किडनी के अंदर जो पेशियां होती है, अपने आम नाल के अंदर जो पेशियां होती है वो चिकनी होती है, ये वाली जो अपने कंट्रोल में नहीं होती है, अनैच्छिक होती है। ये कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। ये कैसी है? ऐच्छिक है, जो अपने इच्छा अनुसार चलती है, ठीक है। तो ये मसल्स में जो होगी वो अपने हाथ पैर जो है, मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी लिख रहा हूँ, ठीक है, अपने हाथों को मूवमेंट कर रहा हूँ, पैरों को मूवमेंट कर रहा हूँ, अपने सरों को ये जैसे हिला रहा हूँ, तो ये सब मेरे इच्छा अनुसार कर रहा हूँ, तो ये ऐच्छिक होती है। इसमें कौन सी मिलती है? रेखित मिलती है, ठीक है। ये केवल एक जगह ही मिलती है, वो होता है हृदय, हृदय या हार्ट में, ठीक है। तो ये तीन तरह की पेशियां होती है। तो निम्न में से ऐच्छिक पेशियां कौन सी है? कंकाल वाली, हृदय, चिकनी। तो चिकनी अभी क्या बताया था? अनैच्छिक होती है। हृदय भी अनैच्छिक होती है। हृदय को अपन रोक थोड़ी सकते हैं कि भाई तुम 2 मिनट तो रुक जा, अभी बहुत दिनों से तू धड़क रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो हृदय, चिकनी, ये दोनों कैसी है? अनैच्छिक है। तो कौन सी होगी? कंकाली पेशियां जो होती है, जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, वो कहलाती है ऐच्छिक, ठीक है। अब हाथ ऊपर करना है, लेकिन नीचे करना है, ये सब मेरी इच्छा अनुसार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? ऐच्छिक होती है। हृदय पेशियों में किस प्रकार की पेशियां होती है? हृदय में, तो हृदय जो होती है वो कौन सी पेशियां होती है? इसमें कार्डिक होती है। देखो हृदय में आपको हृदय पेशियां तो देंगे नहीं, ठीक है। हृदय में पाई जाने वाली पेशियां होती है, ठीक है, स्ट्रेट मसल्स होती है, ठीक है, या फिर बोल सकेंगे अपने को कार्डिक मसल्स होती है, ठीक है, या स्मूथ मसल्स होती है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको कौन सी याद करनी है? जो है कार्डिक, कार्डिक शब्द याद करना है, कार्डिक, ठीक है। कार्डिक शब्द याद करना है। तो हृदय में कौन सी होती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक? कौन सी होती है? अनैच्छिक होती है। कंकाल पेशियों की विशेषता होती है, कंकाली पेशी साकित, साकित कौन सी होती है? हृदय वाली होती है, हृदय वाली पेशियां साकित होती है। बिना दाढ़ी वाली कौन सी होती है? चिकनी पेशियां, चिकनी, या जिसको बोलेंगे अरेखित, अरेखित, ठीक है। और एक कोशी के, ये तो होगा भी नहीं। बहु केंद्र की या धारी वाली कौन सी होती है? बहु केंद्र की और धारी वाली होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट है, बहु केंद्र की, ठीक है। इन्हें एक ही सेल में बहुत सारे क्या मिलते हैं? केंद्रक मिलते हैं। वो किस में मिलते हैं? रेखित पेशियों के अंदर मिलते हैं। तो ये कौन सी पेशी है? रेखित पेशी है। रेखित इसलिए मिलते हैं क्योंकि इसमें धारियां मिलती है, रेखाएं मिलती है, इसलिए इसको रेखित पेशियां कहते हैं। रेखित, रेखित पेशियां होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा है? तो उपास्थि, उपास्थि कौन सी होती है? देखो ये जो या कान के अंदर है, नाक के अंदर हड्डी होती है, ठीक है, अंदर भी, यहाँ पे श्वास नली में भी होते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह जिनको मोड़ सकते हैं, फोल्डेबल होती है, ठीक है।
त्वचा होगी भी नहीं, रक्त होता भी नहीं है, तो कौन सी होगी? सीधी सी बात है, अस्थियां, बोन जो होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? मजबूत होती है। उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज। हर्वेशियन तंत्र पाया जाता है मत्स्यों के अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में, श्री सर्पों। तो किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों के अंदर जो अस्थियां होती है उनके अंदर क्या कौन सा पाया जाता है? हर्वेशियन पाया जाता है, ठीक है, जिसमें कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होगा, ठीक है। हर्वेशियन अस्थियों में कहाँ पे ये कौन सा होता है? अपने अंदर जो होता है वो कौन सा है? हर्वेशियन तंत्र होता है, जिससे ये कठोर हो जाती है। कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है, कठोर होती है, संयुक्त होकर कठोर हो जाती है। वह उत्तक जो एक हड्डी को पेशियों से जोड़ता है। तो देखो, वसामय उत्तक होता है, उपास्थि उत्तक होता है, उपकला होता है, या संयानु होते हैं। तो कौन जोड़ता है? ये संयानु, जिसको बोला जाता है क्या? टेंडेन बोला जाता है, टेंडेन बोला जाता है, वो होता है संयानु, ठीक है। तो देखो, हड्डी को हड्डी से जोड़ना, अस्थि, अस्थि प्लस अस्थि को जोड़ना, वो कहलाता है कौन सा? लिगामेंट, ठीक है। और अस्थि को पेशियों से जोड़ना, ये मूवमेंट इसके कारण ही होगा, तो ये बोलते हैं सियानो, सियानो, या इसको बोलते हैं टेंडेन, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना। मानव शरीर में की त्वचा में सबसे बाह्य परत जो होती है, बाह्य परत को स्क्लेरा, ठीक है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। तो सबसे ऊपर वाली को अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है, अधिचर्म, ठीक है, या एपिडर्मिस कहा जाता है। तो ये थे उत्तकों के बारे में, ठीक है। तो उत्तकों से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो उत्तक जो है वो कौन सा है? एक तो उपकला उत्तक है, ठीक है, पेश जिसको दूसरा है वो पेशीय उत्तक है, ठीक है। तीसरा जो है वो कौन सा है अपने? ये पेशीय उत्तक हो गया, तंत्रिका उत्तक है, ठीक है। तो ये इनके बारे में अपन ने पढ़ा है आज, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अपने अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।